वहाँ के बूथ ऐसे हैं जहाँ पहुँचने के लिए 3 दिन पैदल चल के 3 दिन आप वहाँ पहुँच सकते हो और कोई तरीका नहीं पहुँच सकते। सबसे पहले आपने इलेक्टोरल रोल्स की बात करी, उसके बाद आपने लॉ एंड ऑर्डर की बात करी कि उसको कैसे कंट्रोल में किया जाता है चुनाव से पहले। उसके बाद आपने मशीन्स की बात करी कि कितना टेस्टिंग और 3 बार उनका मॉक रन एंड देन रिप्लेसमेंट, सो उसकी आपने बात करी। देन यू हैव टॉक्ड अबाउट बेसिकली पोस्टिंग्स की जो मैन पावर डिप्लॉयमेंट है उसमें कॉन्फिडेंस रहे सबका, तो वो कैसे किया जाता है। और फिर यू आर टॉकिंग अबाउट इंस्टेंसेस कि कहाँ पे हाउ election commission gets the confidence of the opposition also in particular to make sure that there is a feeling of free and fair elections. इनके अलावा भी कोई major dimension है which is in election organizing elections जो इसमें कवर नहीं हुआ है? सर एक चीज़ जो अभी हमने कवर नहीं की कि एक तो हम एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं और इम्प्रूव करते रहते हैं और इम्प्रूवमेंट कैन बी ऑन द सजेशन ऑफ द लोवेस्ट ऑफिशियल। हमारे एक ऑफिसर ने मध्य प्रदेश में एक ज़िले में एक बड़ा अच्छा एक एक्सपेरिमेंट देखा उन कम्युनिकेशन। तो कि ये एक कलेक्टर ने क्या किया कि गांव-गांव में, क्योंकि वहाँ पे वो ऐसा एरिया कि जो शैडो फॉरेस्ट है होता है, कि हर गांव में 3 लैंडलाइन फ़ोन आइडेंटिफाई किए, 3 मोबाइल फ़ोन ओनर्स आइडेंटिफाई किए और पोल डे से एक दिन पहले उन 6 के 6 को फ़ोन किया कि भाई तुम्हारा फ़ोन ठीक चल रहा है, ठीक चल रहा है, ठीक चल रहा है, तो ठीक है, अगर कोई गड़बड़ दे तुम्हारे सामने होगी आप हमको बताओगे। 6 फ़ोन हमारे पास। मैंने जैसे बताया हमारे प्लान बी सी डी होता है, तो ये 6 के 6 फ़ोन भी खराब हो सकते हैं। तो हमारा प्लान बी अगला क्या, ये नियरेस्ट पुलिस वायरलेस कौन सा है, वो भी खराब हो सकता है। प्लान सी क्या हमारा कि सैटेलाइट फोन हमने ऐसी जगह पे दे दिए, वो भी खराब हो सकता है। शैडो वेडो वेदर वगैरह हो गया, तो हमारा प्लान डी देखिए। 3 हमने एबल बॉडीड यंग मैन ढूंढे, आइडेंटिफाई किया। अगर सब चीज फेल हो गई तो ये बच्चे, ये लड़के दौड़ के 4-5 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर जो नियर डिपेंडेबल फोन है वहां से हमको फोन करके बताएंगे कि ये हो गया। So this was for this plan ABCD is for communication between the booth. जस्ट कम्युनिकेशन, और इसका फिर हमने नाम रखा है इस प्रोग्राम का कॉमेट, कम्युनिकेशन फॉर इलेक्शन ट्रैकिंग। अच्छा, अब इसका बड़ा फायदा हुआ। इसका फायदा हुआ कि किस टाइप की कम्युनिकेशन टिपिकली नहीं, जैसे कोई बोथ कैप्चर हो गया, कोई गड़बड़ हो गई, कोई वायलेंस हो गई जो आपको पता नहीं लगेगा, बाद में लेट पता लगा, जब तक तो टू लेट हो जाएगा। हमें ये इसका एक फायदा क्या हो गया, महाराष्ट्र में एक गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट है जी, ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है, ईस्ट ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है, और जिसमें माओइस्ट काफी पावरफुल है। तो हमें इस कम्युनिकेशन ट्रैकिंग पे हमको यह आया कि एक जगह हमारी पोलिंग पार्टी को एम्बुश करने के लिए माओइस्ट की एक टीम कहीं बैठी हुई है। एडवांस इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन इज पावर। तो हमने इमीडिएटली हमने नियरेस्ट जो हमारे हेलीकॉप्टर्स अवेलेबल थे, हमने उनको वहाँ पर भेजे कि जरा देखो, उनको देख के ये लोग भाग गए। अगर वो हमको इन्फॉर्मेशन न होती, वो हेलीकॉप्टर न जाते, तो और हमारी टीम एम्बुश होती, कितने लोग उसमें मरते, तो बड़ा मेजर डिजास्टर होता। तो इलेक्शन का कम्युनिकेशन इज पावर एंड एडवांस कम्युनिकेशन, तो इट बिकेम सच ए बिग डिटरेंट कि जो पहले भी मैंने बताया, क्रिमिनल्स को हमारे वीडियो, जब इनको ये पता लगे कि इलेक्शन कमीशन की निगाह से कुछ छुपा हुआ ही नहीं है, तो वो डिटरेंस साबित होती है कि फिर वो हिम्मत नहीं करते कि भाई ये इनको पता तो लग जाएगा, फिर ये तो पीटेंगे हमें। तो उसका पूरे इंडिया में हमने ये हर चीज एक जगह से हम देखते हैं, सीखते हैं पूरे इंडिया में हमारे कम्युनिकेशन। वेरी गुड, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट प्रोसेस बेसिकली, और कहीं से भी अगर कोई लर्निंग है तो बेस्ट प्रैक्टिस। आगे आप टेक्नोलॉजी के आदमी हैं, वो भी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के। एक और मैं आपको कहानी सुनाता। अरुणाचल प्रदेश में एक जिले के नाम में बोल रहा हूँ, हमारी एक लेडी कलेक्टर थी मिसेस शर्मा। तो उसने वो वहाँ के बूथ ऐसे हैं जहाँ पहुँचने के लिए 3 दिन पैदल चल के 3 दिन आप पहुँच सकते हो और कोई तरीका नहीं पहुँचने का। हाँ, वो भी बताइए, क्योंकि काफी पोलिंग पार्टीज बहुत ही डिफिकल्ट टेरेन में जाके कहीं वॉक करके, थोड़ा सा आई थिंक इसमें वो भी आएगा, बताइए। ये ना, इसी में ही बता देते हैं कि 3 दिन में अगर वॉक करके किसी जगह आपने पोलिंग पार्टी ने पहुंचना है, सपोज वहां पे बूथ कैप्चरिंग हो गई है, कुछ गड़बड़ हो गई, तो हमको पता भी फिर 3 दिन बाद लगेगा कि वहां से जो आदमी निकल के आएगा किसी जगह से, जो इन्फॉर्म करते करते तो 3 दिन निकल जाएंगे। 3 दिन में तो हम शायद
पोल के फौरन बाद हम तीसरे दिन काउंटिंग करके छुट्टी कर देंगे, हम्म, तो उस वक्त तो डैमेज इज डन, कोई हमारे पास डैमेज कंट्रोल रहा नहीं। हम्म, तो वो लड़की ने हमको ये कहा कि सर मैंने एक इनोवेशन ये है कि लाइव वेबकास्ट, मैंने 5 लैपटॉप 5 जगह पे रख दिए जो सेंसिटिव बूथ है, वहाँ से मैं लाइव वेबकास्ट करूँगी। 250 रुपये का कैमरा होता है, लैपटॉप पे तो वैसे ही होता है, वो लगा कीजिए और आप, ये उसका नंबर है, ये कोड है, आप अपने दिल्ली में बैठ के देखिएगा। हम्म, तो मैंने लगा दिया अपने कंप्यूटर पे दिल्ली में इलेक्शन कमीशन में, और मैंने देखा एक बूथ में एक पुलिस कांस्टेबल यूनिफॉर्म में अंदर दाखिल हुआ। हम्म, नाउ पुलिस इज not allowed inside. नॉट अलाउड इनसाइड ए पोलिंग स्टेशन। तो ये एक वायलेशन हुई। ये क्या करने गया था, क्या मिस्चिफ और खुराफात इसका इंटेंशन थी, तो हमें तो नहीं मालूम। तो हमने फौरन, द फैक्ट वी सॉ इट, हमने इमीडिएटली वहाँ फोन वोन करके कलेक्टर को कि देखो क्या हुआ है। तो रिपोर्ट ये आई कि ये वो बेवकूफ़ी से चला गया था, कोई मिस्चिफ नहीं था, बट वी गॉट टू नो द फैक्ट्स। बिल्कुल। बड़ी अच्छी चीज़ लगी। हमने इसको अपने ऑल इंडिया स्कीम बना दी इसको भी, कि हर सेंसिटिव बूथ में हम लाइव वेबकास्ट तो किया। कितने बूथ्स में लाइव वेबकास्ट होता है नेशनल इलेक्शन? लाखों में, लाखों में। 10 लाख तो बूथ होते हैं, इनमें से लाख 2 लाख में होती है। अच्छा, इसकी पॉलिटिकल यूजफुलनेस भी देखिए। पहले भी मैंने चंद्रबाबू नायडू को जिक्र किया। एक दिन हमारे पास वो आए कि गुरेज साहब के जो ये लाइव वेबकास्ट शुरू किया, ये बड़ा अच्छा है। उस जमाने में तेलंगाना का एजिटेशन शुरू हुआ चल था रहा था। और 12 MLA ने रिजाइन कर दिया था, उनके बाइपोल होने थे। और वहाँ पे चूंकि इतनी फीलिंग वर सो हाई, उन्होंने कहा कि साहब देखिए हमारे वर्कर को तेलंगाना एरिया में घुसने नहीं देंगे, तो हमारे पोलिंग बूथ में हमारे स्टाफ नहीं बैठ पाएगा। हमारी एक रिक्वेस्ट है कि आप जो ये लाइव वेबकास्ट करते हैं उसके कैमरे को बजाय लॉन्ग शॉट देने के उसको जूम कर दीजिए, ताकि हमें जो आदमी वोट देने आ रहा है उसका क्लोजअप दिख जाए ना। देखिए जो चीज़ रीजनेबल होती है हमको इंस्टेंटली अपील करती है। चंद्रबाबू जी बहुत अच्छा आइडिया, ऑलराइट वी विल ऑर्डर, लॉन्ग शॉट के बजाय आप वो जूम दे दीजिए हमको। एंड दैट एनीवन कैन व्यू, वो जो एनीवन कैन व्यू, तो ऐसा नहीं है वो आपके पास ही आ रहा है। नो नो, तो उन्होंने ये कहा कि तो इस तरह होगा तो हम अपने दफ्तरों में बैठ के हम ये देख लिया करेंगे। तो कहते कोई बात नहीं, कर लीजिए, हमारी हर चीज ट्रांसपेरेंट है, नथिंग इज सीक्रेट, एवरी जो हम देख सकते हैं वो आप देख सकते हैं। When elections happen, तो there are lakhs of 1 or 2 lakh booths जिन पे live webcast होता है, which anyone can watch. Anyone can watch. And जो आप ये 75,000 cameras which are chasing the people with criminal background, उनका तो I'm assuming not everyone can watch. That तो has to be monitored. वो जनता के इंटरेस्ट की नहीं होना भी नहीं चाहिए because लिटिगेशन वगैरह काफी बढ़ जाएगा। exactly. So that is monitored by election commission staff. एक और चीज जो हम पब्लिक नहीं करते, हमारे ऑब्जर्वर्स की रिपोर्ट हम पब्लिक नहीं करते, उससे उनकी जान को खतरा हो सकता है। कि बड़े बड़े नेताओं पे अगर वो कमेंट कर रहा है कि जी उसने ये गड़बड़ की, वो हम कॉन्फिडेंशियल रखते हैं, अदरवाइज हमारी हर चीज पब्लिक डोमेन में होती है।